हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम रोटेशन अबाउट ओरिजिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। पहले मैं ये बता दूं कि आज के लेक्चर के एंड में हम क्या सीखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 2 3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर ओरिजिन के हिसाब से कभी भी रोटेशन होती है ना, एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। तो ओरिजिन के अबाउट अगर इस पॉइंट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो क्या होंगे। 270 डिग्री रोटेट किया जाए तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। और 360 डिग्री रोटेट किया जाए तो नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, ये रोटेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए आज का वीडियो बना रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले जो रोटेशन स्टार्ट करूंगा अबाउट ओरिजिन, हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर रोटेशन होगी तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो, कभी भी है तो एक रफ डायग्राम तो बनानी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो मैंने इतना ही बना के रख दिया एक बार, इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। जैसे ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट्स है मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाना है और मैं फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, मान लो वही 2 3 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि अगर इस कोऑर्डिनेट को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दें तो क्या इसके नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। सबसे पहले तो ये नोट कर लेना जी, ये कौन से क्वाड्रेंट में है। चलो, मुझे पता है दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहां कहीं पे होगा, मान लो यहां पर है। अब क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है? घड़ी तो ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, जब भी 90 डिग्री मूवमेंट होगी ना, जिस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है बस वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जैसे अभी ये फर्स्ट वाले में है ना, तो ये फाइनली यहां पहुंचेगा फोर्थ वाले में, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फर्स्ट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। पॉइंट क्लियर है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री गए तो फर्स्ट से फोर्थ में पहुंच गए। अब इसमें सबसे स्पेशल रूल क्या होता है, याद रखना। 90 डिग्री मूवमेंट होगी ना, तो ये जो 2 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, पहली बात ये 2 3 इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज होके क्या बनेगा? हम कहेंगे जी इंटरचेंज हो गए तो बन गया 3 2, राइट। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहले तो दोनों को इंटरचेंज कर देना है। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स इस तरफ है ना, ये वाला, यानी एक्स तो पॉजिटिव होता है, यानी कि 3 की जगह पे 3 ही रहेगा, पॉजिटिव ही चाहिए मेरे को। और y डाउन साइड नेगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो फिर यहां पर ये 2 की जगह पे नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया? 90 डिग्री रोटेशन में एक तो दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। फिर जो साइंस है ना उनके, वो डिपेंड करता है आप कौन से क्वाड्रेंट पे हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है तो फाइनल आंसर का ये पॉजिटिव ही लिया मैंने। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है तो -2, तो ये इसकी आगे ट्रांसफॉर्मेशन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लो अब क्लॉकवाइज की बजाय मैं बात करूं किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की। हाँ, रोटेशन 90 डिग्री ही है। एक और वर्ड याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे ना, कई जगह पे आपको काउंटर क्लॉक भी लिखा आ जाएगा, वो एक ही बात है, मतलब घड़ी से उल्टा चलना है आपने। अब मान लो मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज जाना है और पॉइंट है मेरे पास, मान लीजिए -3 5। सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि -3 5 कौन से क्वाड्रेंट में आता है।
चलो एक रफ डायग्राम बना दें। -3 5 जिसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो समझ लो यहां कहीं पर है। दैट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अब काउंटर क्लॉक का मतलब घड़ी से उल्टा चलना है। घड़ी से उल्टा चलना है मतलब यहां से इस तरफ, क्योंकि घड़ी का उल्टा तो ये है ना, राउंड उल्टा चलो घड़ी से। यानी सेकंड से किस क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो। अब 3 और 5 का तो मैंने उल्टा कर ही देना है, एक 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं हूं कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो ठीक है ना, दोनों नेगेटिव होंगे। यानी कि -3 5 पॉइंट अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो -5 -3 बनता है। तो इन शॉर्ट दोनों वैल्यूज को तो इंटरचेंज कर दो और उसके साइन क्या रखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, बेस्ट तरीका याद रखने का। कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, जो दो वैल्यू से दोनों में से कोई एक साइन चेंज करना होता है। कम से कम इतना तो पता ही होता है भी एक साइन जरूर चेंज होगा 90 डिग्री रोटेशन पे। मैंने एक एक एग्जांपल करवाई, क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज की। आगे हम 90 डिग्री के बाद अगले नंबर पे भी जा रहे हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बीच में दे देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करके साथ साथ आंसर लिखिए। जैसे मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट ये है -1 -3, ठीक है। इसकी दोनों रोटेशंस करनी है मैंने, एक क्लॉकवाइज भी, एक एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज भी करनी है, एंटी क्लॉकवाइज भी करनी है, और 90 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपने समझा पहले तरीके को, अब इनके आंसर आप लिख के कमेंट करिए। ठीक है, अगर टाइम लग रहा है सोचने में, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे करो, दोबारा कंसेप्ट को समझो एंड ट्राई टू गिव योर आंसर। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होता है। ये 90 डिग्री का केस हो गया। 90 डिग्री के बाद हम बात करेंगे 180 डिग्री रोटेशन की। अब 180 डिग्री रोटेशन बहुत इजी है, इसमें चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक ही बात है। तो पहले तो यही दिमाग में हो कि सर एक बात क्यों है, क्योंकि अबाउट द ओरिजिन अगर जाना है ना, मान लो मेरा कोई ये पॉइंट है 2 3, 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, तो ओरिजिन पे स्ट्रेट लाइन बनेगी तभी ये एंगल 180 डिग्री होगा। अब मैं ऐसे आऊं एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री आऊंगा, इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा। अगर मैं इस तरफ से आऊं, चाहे 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाऊं, पहुंचूंगा तो इसी पॉइंट पे ना, तो मेरा एंडिंग पॉइंट सेम ही होगा। अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा। पहला पॉइंट तो ये क्लियर रखिए कि अगर आप 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो जिधर से मर्जी जाओ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फाइनल पोजीशन आपकी वही रहेगी, सेम होती है। ठीक है, अब रही बात कि सर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका तो बहुत इजी है। अगर ये 2 3 है तो इसके -2 -3 होंगे, दैट्स इट। दोनों साइन बदल जाते हैं जी, और कुछ नहीं होता। 180 डिग्री रोटेशन पे दोनों साइन बदलते हैं। मान लो अब मैं आपको एक 180 डिग्री रोटेशन की और एग्जांपल देता हूं। 180 डिग्री रोटेशन की, मान लो कोई पॉइंट यहां पे है मेरा, -3 5 है, आपने इसको 180 डिग्री रोटेट किया। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं ओरिजिन से ऐसे जोड़ूंगा, सामने जाएगा इस क्वाड्रेंट में, है ना। अब ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, पहले सेकंड क्वाड्रेंट था, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और हमने तो आपको एक रूल वैसे ही बता दिया था कि दोनों के साइन चेंज कर दो बस, -3 वाले को 3 बना दो, 5 वाले को -5 बना दो, ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे फोर्थ में। तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए। 180 डिग्री में आप सेकंड में हो तो फाइनली फोर्थ में पहुंचोगे,
थर्ड में हो तो फर्स्ट में पहुंचोगे, फोर्थ में है तो ऑपोजिट वाले में पहुंचता है आदमी 180 डिग्री रोटेट करके। 90 डिग्री रोटेशन करते हैं तो एडजेसेंट वाला बिल्कुल साथ वाले में, 180 डिग्री से ऑपोजिट वाले में। तो हमें कभी भी आ जाए कि 180 डिग्री रोटेट किया तो आपने क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के साइन बदल देने हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, जैसे 180 डिग्री रोटेशन के लिए आपको एक पॉइंट ये दे रखा है, 180 डिग्री रोटेशन के बाद इसकी फाइनल आउटपुट क्या होगी, क्या होगी, ये जो 2 है ना ये मिल जाएगा -2 हो जाएगा और -9 क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम करना है। इसका आंसर मुझे उम्मीद है सारे ठीक दोगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो बताओ फाइनल आउटपुट क्या है। एक बात याद रखना ब्रदर, कोई भी आप इसका रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में तो ऊपर लिख जरूर देना कि ये 180 डिग्री रोटेशन का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है या 90 डिग्री रोटेशन का है। उससे हमें थोड़ा एनालाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। क्लियर है जी, 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। अगली रोटेशन कौन सी है, 270 डिग्री। हाँ, इसमें अब 270 डिग्री रोटेशन में ना दोनों काम फिर से आएंगे। क्या आएंगे, क्लॉकवाइज भी आएगा और काउंटर क्लॉक भी आएगा। ये देखिए जी, दोनों ही आएंगे, दोनों रोटेशंस आ जाएंगे। रूल 90 डिग्री वाला ही होता है, मैं ये भी बता दूं, चेंज ही नहीं है, सिर्फ 90 डिग्री वाला रूल रहेगा। 90 डिग्री वाले रूल में अभी याद करवा दूं, हमने क्या करा था, 3-5 था तो उसको 5-3 लिखा था, पहले उल्टा कर दिया था। फिर हमने ये कहा था कि जो उसकी फाइनल पोजीशन है जिस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से साइन आएगा। मैं इसमें करके दिखाता हूं। मान लो ये मेरी एक रफ सी डायग्राम है, मेरे पास एक पॉइंट दे दिया गया है -2-5। अब पहले तो ये समझे -2-5 कहां आता है, सर यहां पर आता है। मान लीजिए -2-5 सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब एक बात याद रखना, 90 डिग्री में एक कदम आगे जाते हैं यानी कि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री में 2 कदम आगे जाते हैं और 270 डिग्री में 3 कदम आगे जाते हैं, यानी एक एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर है जाना क्लॉकवाइज है तो एक कदम मतलब यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 कदम मतलब यहां पर, 3 स्टेप्स मतलब यहां पर। तो फाइनली मैं कहां पहुंचूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचूंगा अगर क्लॉकवाइज जाता हूं। देखो घड़ी के हिसाब से लेके गया ना मैं, इस तरफ पहुंच गए। अब -2-5 का जो आउटपुट है मैं यहां लिख रहा हूं, एक तो 2 और 5 को इंटरचेंज करना ही करना है, कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, जो साइन होंगे ना क्वाड्रेंट के हिसाब से होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो भाई यहां भी दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे, -5 -2 होगा। अब ये रूल ध्यान, रूल तो वही हो गया ना, 90 वाला ही तो रूल है कि ये दोनों इंटरचेंज भी होंगे -2 और 5, और दोनों में से एक का साइन भी चेंज होगा। देखो हो गया, किसका होगा वो चलो डिपेंड करता है आप कौन से क्वाड्रेंट में। और क्वाड्रेंट सीखना कितने, कौन से 1000 क्वाड्रेंट है, 4 ही हैं, 3 कदम मूव करके पता लग जाता है कौन से क्वाड्रेंट में। सेम काउंटर क्लॉकवाइज में मान लो एक क्वेश्चन मैं यहां पे दूं 1 - 3, ये क्वाड्रेंट मान लो मेरे पास पॉइंट है, ठीक है जी। 1 - 3 है, पहले तो देखें 1 - 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में आता है, ठीक है, फोर्थ में आता है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा जाना है, 270 डिग्री मतलब 3 स्टेप्स आगे बढ़ना है। तो ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, है ना, यहां पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अब करना क्या है, 1 और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो आंसर में पहले तो 3 आएगा, दूसरी में 1 आएगा। लेकिन क्योंकि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, उसमें तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो जी ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो बन गया ना, कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज भी हो गए, एक का साइन चेंज भी हो गया। मेरे को बेस्ट यही लगता है भी आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। कितने को रट्टे मार के याद रखेंगे कि उसका साइन क्या और उसका साइन क्या,
मुझे पता भी मैं यहां से उठ के यहां पहुंच गया हूं, यहां दोनों नेगेटिव होंगे, तो बस साइन तो उसी से याद रख लो ना, दोनों नेगेटिव। बस मेन क्या है, इंटरचेंज करनी है वैल्यूज को। जैसे 1 और 3 को मैंने किया, 2 और 5 को किया, तो ये 270 डिग्री रोटेशन का है। एक क्वेश्चन इसमें भी आपके लिए दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है 79, 270 डिग्री रोटेशन के साथ इसकी आउटपुट क्या होगी वो जरूर बताइए। और आज का लास्ट 360 डिग्री रोटेशन, मुझे उम्मीद है ये सबको इजी लगेगा। 360 डिग्री रोटेशन का मतलब है जहां थे वहीं पर वापस पहुंच गए, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन द कोऑर्डिनेट्स। कोई चेंज नहीं होगा जी। क्यों चेंज नहीं होगा? अगर आप 2, 3 पर थे और आपने 360 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी कि वहीं के वहीं पहुंच गए, तो 2, 3 का मतलब 2, 3 ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। राइट जी। चलिए, एक कोऑर्डिनेट है -5, 6, हमने रोटेशन कर दी 360 डिग्री, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो 100% करेक्ट आना भी चाहिए। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इन रोटेशंस के चक्कर में बहुत बच्चे क्वेश्चंस गलत कर आते हैं, इसलिए आज का वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि हाँ ये वाकई में बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।